नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में जो उनका पूरा मंत्रिमंडल है, वो भारत की जनता की जो तकलीफें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करने में लगा हुआ है। कल ही एक उद्घाटन किया गया नोटरी ऑनलाइन एप्लीकेशन का, यानी आप जो नोटराइज करवाने जाते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके, वो पूरा काम ऑनलाइन हो सकेगा। किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर हैं, केंद्र के कानून मंत्री हैं, उनके द्वारा वो उद्घाटन किया गया। उसका वीडियो हमने इसके पहले कल ही हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला है, विश्व भारती यूट्यूब चैनल पर, उसे भी आप जरूर देखिएगा। उसी इतने सारी प्रगति की काम होते हुए महाराष्ट्र के अंदर कुछ उल्टी व्यवस्था, उल्टी जो परिस्थिति है वो दिखाई दे रही है। यानी क्या चल रहा है, देखिए। केतकी चितले, ये जो मराठी अभिनेत्री हैं, ये कितनी कुशल है नहीं है, ये हर एक की अपनी अपनी कुशलता होती है, अपना हर एक का प्रोफेशनल करियर होता है। लेकिन उन्होंने जो भी कृत्य किया, जो फेसबुक की उनकी कथाकथित पोस्ट बताई जा रही है, जो कि गलत है, जिसके बारे में हमने जानकारी ली, हमने वो पोस्ट अभी तक पढ़ी नहीं है, उसमें शरद पवार ये नाम लिखा नहीं गया है। पवार सिर्फ ये शब्द का उल्लेख है। खैर, वो जो भी हो, उनके जो भी वो लिखान है, लिखावट है, या जो भी उन्होंने पोस्ट लिखी या किसी की फॉरवर्ड की है, उसके बिल्कुल भी हम समर्थन में नहीं है। बिल्कुल आधा प्रतिशत भी हम उस केतकी चितले के इस कृत्य के समर्थन में नहीं है। दूसरी बात, तो ये पूरे वीडियो के अंदर हम आपको 3 विषयों पर जानकारी देने जा रहे हैं। पहला विषय ये है कि केतकी चितले ने ये जो कुछ किया, उसके बारे में क्या किया गया। महाराष्ट्र के अंदर कहीं 20-25 थानों के अंदर, पुलिस थानों के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर उनके खिलाफ FIR रजिस्टर किया गया। उन्हें नवी मुंबई के पुलिस स्टेशन हो या फिर कहीं और पुणे का कहीं पुलिस स्टेशन हो, थाने का हो, कोल्हापुर हो, पता नहीं कहां कहां उन्हें कस्टडी में लेकर के घुमाया जा रहा है। अगर आप इसकी तुलना 2008 से करेंगे, 2008 में एक डिस्प्यूटेड वक्तव्य महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष श्री राज ठाकरे जी ने किया था। उन्हें मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में कस्टडी में लिया गया, अरेस्ट किया गया। उसके बाद कल्याण में उन्हें दूसरे एक केस में ट्रांसफर कर दिया गया है, इसी वक्तव्य के विषय में। क्योंकि आपने एक बार जो वक्तव्य किया, जहां पर किया, वहां वो केस होना चाहिए। लेकिन आप भारत भर में या महाराष्ट्र भर में अलग अलग पुलिस स्टेशन में करेंगे, तो अगर आपको मान के चलिए कि अगर आपके ऊपर कोई गुनाह साबित होता है तो 3 साल की सजा होती है। तो अगर आपने 100 पुलिस स्टेशन के अंदर केस रजिस्टर किया है तो 300 साल की सजा तो नहीं होनी है। वक्तव्य एक बार किया, सजा एक बार होनी है। तो राज ठाकरे जी के वकीलों ने उस समय वो कल्याण के मामले के चलते समय उन्होंने हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की थी इसी विषय पर न्याय मांगने के लिए। और 2-4 पुलिस स्टेशन में जो ये केस दर्ज थे, तो जब कल्याण कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था कस्टडी में, तो उन्हें जुडिशियल कस्टडी दे दी गई और दूसरे पुलिस स्टेशन ने उनकी कस्टडी नहीं मांगी, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला न्याय प्रविष्ट था इसी विषय में, और उन्हें वहीं से जमानत मिल गई और वो अपने घर चले गए। ये मामला लगभग कुछ 3 या 4 दिन चला था। तो कहने का मतलब ये है कि ये 20-25 पुलिस स्टेशन के अंदर घुमा करके ये जो महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय है, महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है, या ये जो महाविकास आघाड़ी है, 3 अलग अलग साइज के पहियों की जो सरकार है महाराष्ट्र में, वो क्या साबित करना चाहती है ये सब करके, यानी कानून के खिलाफ काम करते हुए एक बड़ा तमाशा बना करके रखना, ये एक अजीब तरीका है। क्योंकि आर्यन खान के मामले में अभी कल ही एक जानकारी आई कि उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, यानी उनके पास से ड्रग्स नहीं पाए गए वगैरह वगैरह। तो ये कहा जा रहा है, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या शिवसेना के कई सारे वक्ता, प्रवक्ता और उनके नेता कई सारे आकर के कह रहे हैं कि आपने तो युवाओं की जो भविष्य है वो खराब कर दिया, आपने उनके ऊपर केस बना के। तो केतकी चितले के साथ क्या किया गया, और एक केस काफी था। उनका जो भी कृति थी वो एक ही थी, हम उस कृति के समर्थन में नहीं है, कहने का मतलब ये है। दूसरी ओर उन्होंने जो भी कुछ कहा था शरद पवार साहब के बारे में, या पवार परिवार के किसी के भी विषय में, या जो भी कुछ लिखा था, हम उसके भी समर्थन में बिल्कुल आधा प्रतिशत भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो किरीट सोमैया और उनके पत्नी के विषय में जो एक टॉयलेट घोटाले का विषय विश्व प्रवक्ता शिवसेना के श्री संजय राउत इन्होंने जो उठाया था, उस विषय में इन्होंने शिकायत की किरीट सोमैया जी ने, उनकी पत्नी ने, और वहां पर क्या लिया गया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अदखल पात्र गुना। यानी आप कोर्ट में जाकर के अलग से दावा कीजिए और उनके ऊपर कुछ 100 करोड़ की जो मानहानि का केस, आबरू नुकसानी जिसे कहते हैं महाराष्ट्र में, वो दायर किया किरीट सोमैया जी ने और उनकी पत्नी ने। तो कहने का हमारा मतलब ये है
कि जो शिकायत देने के लिए खड़े हैं उनकी शिकायत ली नहीं जा रही है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है, नॉन कॉग्निजेबल यानी अदखल पात्र गुनाह रजिस्टर किया जा रहा है महाराष्ट्र में। दूसरी ओर शरद पवार साहब जिन्होंने शिकायत नहीं दी, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो शिकायत दे देते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है। शरद पवार साहब सिर्फ एक सांसद मात्र हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिर्फ अध्यक्ष हैं, वो कोई राष्ट्रपति नहीं है, कोई राज्यपाल नहीं है। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर ये जिस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है, यानी आप ये समझिए कि देवेंद्र फडणवीस हो, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस हो, इनके बारे में क्या क्या वक्तव्य नहीं किए गए। और अभी जब हम ये वीडियो बनाने बैठे हैं, आज 28 मई है 2022, शनिवार का दिन है। अभी कुछ ही क्षण पहले, ये रिकॉर्डिंग शुरू करने के पहले हमें जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा वक्तव्य किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोई नेता है पुणे से, उनके खिलाफ महाराष्ट्र प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सचिव दिव्या ढोले, इन्होंने वर्सोवा या डीएन नगर, यानी मुंबई में ये दोनों पुलिस स्टेशन है, डीएन नगर या वर्सोवा पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कर दी है। और वहीं कुछ समय और एक पहले खबर आई कि जो ब्रिजभूषण सिंह हैं, जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से, उनके खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं ने दादर और शिवाजीबाग पुलिस स्टेशन पर शिकायतें दर्ज कर दी है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ अजीब वक्तव्य किए थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख अध्यक्ष श्री राज ठाकरे जी के खिलाफ। तो क्या इस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है? ये किस तरह का नैरेटिव है? ये कई सारी इस तरह की उल्टी सुलटी भाषाएं सिर्फ मुंह से नहीं, जबान से नहीं, बल्कि छापी जाती थी न्यूज़पेपरों के अंदर। जिस समय इस पूरे प्रिंट मीडिया पर, यानी ये केबल और ये सब न्यूज चैनल तो थे ही नहीं, उस समय कई सारे ऐसे उल्टे सीधे बातें छापी जाती थी। लेकिन उस समय भी कुछ रिस्ट्रेंट था, पेशेंस था, धैर्य था नेताओं के अंदर, जो उसके ऊपर कार्रवाई के खिलाफ वो कोई ऐसी मूवमेंट नहीं करते थे, कोई एक्शन नहीं लेते थे, कोई शिकायत नहीं करते थे। आज किस तरह का ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये तो समझ के बाहर दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। ये जिस तरीके का काम चल रहा है, यानी उसके अंदर अगर आप देखें कि दिशा सालियान का जो मर्डर हुआ, उनके जो घर के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमें कुछ नाम खराब नहीं करना है, हमें कोई शिकायत नहीं दर्ज करनी है। लेकिन मुंबई की उस समय की महापौर श्रीमती किशोरी पेडनेकर जी, ये उनके घर मीडिया लेकर के जाती हैं, यानी जिस पब्लिसिटी से वो दूर भाग रहे थे, ये वही पब्लिसिटी उनकी करने जाती है। या फिर जो नवनीत राणा हो, वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर के जो उनके फोटोग्राफ्स वायरल किए जाते हैं लेटे हुए कंडीशन के अंदर, पोजीशन के अंदर, उस विषय में आक्षेप यानी ऑब्जेक्शन या ऐतराज जताने का काम उनके पति का या उनका था, वो तो करते हुए दिखाई नहीं दिए। कौन गए थे? शिवसेना के नेता, कोई विधायक, और ये किशोरी पेडनेकर जी गई थी वहां पर लीलावती हॉस्पिटल में ऑब्जेक्शन लेने के लिए। अरे भाई, उनकी प्राइवेसी का हनन थोड़ी हुआ, उनकी प्राइवेसी का भंग थोड़ी हुआ। जिसका हुआ है वो तो ऑब्जेक्शन ले ही नहीं रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस हो, अमृता फडणवीस हो, क्या उन्होंने कहीं शिकायत दर्ज करवाई? उन्होंने कहीं ऑब्जेक्शन लिया? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह के ये गलत तरीके के नैरेटिव सेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी बात, तो कल एक और हादसा हुआ, हादसा नहीं कहा जाना चाहिए, उसे किस्सा कहा जाना चाहिए। एक पुणे के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी दौरे पर थे। वो जो भिड़ेवाड़ा जिसे कहा जाता है ब्राह्मणों का, यानी ब्राह्मणों से तो इन्होंने दूरी काफी समय से बनाए रखी थी, वो तो सभी देख रहे थे। फिर ब्राह्मणों के संगठन को बुलाया और उनके साथ चर्चा की। अब वो भिड़ेवाड़ा गए। भिड़ेवाड़ा वो जगह है जहां पर एक महिलाओं के लिए संस्था चलती है। उस संस्था का वो सर्वे करना चाहते थे, वहां के लोगों से मिलना चाहते थे, जो उन्होंने मुलाकात की। लेकिन ये कार्यक्रम होने के पहले सुबह सुबह से खबरें आने लगी थी मीडिया में कि उसी के सामने एक दगड़ू शेठ, श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई जी का गणपति मंदिर है। अब उस गणेश मंदिर में ये दर्शन के लिए जाने वाले थे शरद पवार साहब, और वहां पर उनके आने के लिए उनके स्वागत की व्यवस्था और साथ में श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई जी की गणपति की मूर्ति की आरती उस मंदिर में वो करेंगे, इस तरह की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ अजीब ही तरह का काम किया। ये जो भिड़ेवाड़ा का जो कार्यक्रम था, वहां से निकले, उस मंदिर तक पहुंचे, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं गए। उन्होंने बाहरी से दर्शन लिया। क्यों? क्या उस समय वो जुमे का दिन था, फ्राइडे था, शुक्रवार था, और मुसलमान नाराज हो जाते क्या इस वजह से, या फिर क्या मामला था?
वो तो पता नहीं, लेकिन इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो वहां के अध्यक्ष हैं पुणे शहर के, उन्होंने एक बयान दिया कि इन्होंने, शरद पवार साहब ने बताया कि उन्हें सुबह सुबह उन्होंने नॉनवेज खा लिया था, यानी मांसाहार का कुछ उन्होंने कर लिया था। उसके बाद वो सही नहीं समझते क्योंकि वो हिंदुत्व का दिखावा करना नहीं चाहते, वो उस तरह के नेता ही नहीं है, लेकिन वो ये सब तथ्य पालते हैं। अब बताइए कि अगर उन्हें पता था कि दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर के अंदर, श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई जी के मंदिर के अंदर, गणेश मंदिर के अंदर उन्हें जाना है, तो क्या उन्होंने इस तरह का आहार करना चाहिए था, मांसाहार करना चाहिए था? सबसे पहला सवाल ये है। और दूसरी बात, अगर उन्होंने वो किया तो इस तरह की ये जो दिखावा करना, क्या ये उन्हें शोभा देता है? उनकी उम्र लगभग 84 साल के आसपास है। वो देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, ये लगभग 15 साल सत्ता में रह चुके हैं, कुछ बार वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो अलग मामला है कि उन्होंने कभी भी अपना 5 साल का टर्म मुख्यमंत्री के तौर पे पूरा नहीं किया, या फिर वो आज भी जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उस राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो संसदीय जब भी चुनाव होते हैं भारत के, उसमें 2 आंकड़ों के आगे उनके कभी सांसदों की संख्या जा ही नहीं पाई। अब इतने कुशल और इतने सक्षम व्यक्ति है वो, लेकिन वो कोई शिकायत नहीं दे रहे हैं कि उनके खिलाफ फेसबुक पर केतकी चितले ने क्या पोस्ट की थी। लेकिन दगड़ू शेठ, श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई के गणेश मंदिर के दरवाजे तक जाना और फिर वहां से लौट जाना, क्या ये मुसलमानों की जो वोट बैंक है, क्या उसे खुश करने का एक तरीका था? क्योंकि वो दिन शुक्रवार का दिन था, यानी कल। तो ये पूरी ऐसी परिस्थिति है, किस तरह के ये नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, इस पूरे विषय में आप सभी की क्या राय है, ये तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विश्व भारती चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।